अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड, सिल्वर प्राइस से रिलेटेड और ईरानी करेंसी के हवाले से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं कि ईरानी करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया जाए। सोना चांदी तो चल ही रहा था, अब एक ईरानी करेंसी भी जो है वो सर फहरिस्त हो गई है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई लोग जो हैं वो करोड़पति हो भी चुके हैं और अरबपति होने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मजीद अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोने और चांदी के अलावा, और वो भी चाहते हैं कि एक ही लम्हे में वो हज़ारों रुपए दे के करोड़पति हो जाएं और फिर उसके बाद करोड़ों रुपए दे के अरबपति हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हर सोशल नेटवर्क के ऊपर चल रही हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। और एक नया कट्टा जिसे खुलने वाली बात होती है ना कि नवा कट्टा खुल गया, जे ये ईरानी करेंसी वाला एक नया जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब इसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो अभी डिस्कशन हुई है अमेरिका और ईरान के माबैन, जो कि बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई है, उसके बाद ईरानी करेंसी जो है वो मज़ीद मजबूत होगी और महंगी हो जाएगी और हम पाक रुपीज़ की कन्वर्जन में बहुत ढेर सारा पैसा बना लेंगे। तो क्या ईरानी करेंसी में आना चाहिए या सोने और चांदी को छोड़ के या उसमें से पैसा निकाल के ईरानी करेंसी ले लेनी चाहिए? ये सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जो मेरी सोच है या जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की मार्केट से उसका खुलासा इस वीडियो में बताना बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक तफसीली मैसेज और मुकम्मल तफसील जो है वो अपने व्हाट्सएप चैनल जो कि सोनिक एक्सपर्ट के नाम से है, और उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको फॉलो करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, और उसमें क्लियरली ये बताने की मैंने कोशिश की है कि उसको ख़रीदने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं या नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर शॉर्ट वर्डिंग में मैं बताऊं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तो उसकी ख़रीदारी को बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम समझूंगा। मैं उसमें कभी भी ना जाऊं। जैसे चांदी की एक हाइप हुई और चांदी 9,000 रुपये तोला से 17,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर ख़रीदी गई। असल रेट 14,000 रुपये फ़ी तोला था। तो उसी तरीके से इस ईरानी करेंसी में भी आप लोग कहीं ट्रैप ना हो जाएं और हमें एज ए कंटेंट क्रिएटर अब लोगों के लिए ईरानी करेंसी की मालूमात भी इकट्ठी करनी पड़े कि अब हमें सोने के हवाले से बताना है, चांदी के हवाले से बताना है, और अब कुछ अवाम जो है वो ईरानी करेंसी को ख़रीद के उसमें भी फंस गई है। अब उसको लेके भी हमें अपनी वीडियोस को चलाना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि ईरानी करेंसी का अगर बैनुल अक़वामी तौर पे उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी मजबूती देखें तो उसके हिसाब से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये पाकिस्तानी करेंसी के एतबार से ये डिफरेंस बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुकम्मल तफसील मैंने उस मैसेज के अंदर लिखी हुई है, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास मेरी सोर्स के थ्रू आती है, मैं फौरी रैपिडली अपने चैनल के ऊपर शेयर करता हूं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें इजाफा हो जाए। उसके साथ साथ मैंने पब्लिक पोल भी लिया गोल्ड की प्राइस के हवाले से, तो ज़्यादा लोगों की राय यही है कि सोना जो है वो अगले दिन से जो नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें वो महंगा जो है वो बता रहे हैं कि $4800 को भी क्रॉस करती हुई मार्केट नजर आएगी। जबकि मेरा अपना मानना ऐसा है कि मैं सोने को और चांदी को थोड़ा सा डिप में देख रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में शायद वो दिन आए जिसका जिक्र मैंने काफ़ी वीडियोज़ में किया है कि गोल्ड एक ड्रॉप लेने के बाद दोबारा पंप लेगा, सिल्वर एक ड्रॉप लेने के बाद दोबारा पंप लेगी। और ये बात मेरी अपने पास नोट करके रख लीजिएगा कि अगर ये चांदी जो कि इस वक्त $77-75 पर ट्वाई आउंस पे आ रही है, अगर ये $65 $68 तक भी चली गई और उसके बाद जब इसने दोबारा से रेट ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये आपको 10,100 10,500 रुपये फ़ी तोला से नीचे चलती हुई नहीं दिखाई देगी। वैसे भी जितनी गिरावट सोने में आई उसके हिसाब से चांदी की परसेंटेज कुछ भी नहीं गिरी। चांदी ने फिर भी एक स्टैटिक रोल ही प्ले किया है। जहाँ तक लॉन्ग रन की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, तो सोना और चांदी कदरे बेहतर है करेंसी से। पेपर करेंसी की वर्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो प्लस माइनस होती रहती है, लेकिन गोल्ड एज ए सेफ हैवन एसेट, और सिल्वर जिस मेटल की डिमांड इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है और बढ़ती चली जा रही है, तो इसको भी रखना फ़ायदे में ही होगा। ट्रेडिंग की माइलस्टोन जो है वो हर इंसान बनाता है कि यार मैंने इससे फ़ायदा लेना है या मैंने इसको हर वीक जो है वो अपनी ट्रेड को ऑन करना है, ऑफ करना है, या 15 डेज बाद करना है या मंथ के बाद करना है। तो उन लोगों के लिए कोई भी बात प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होती है। वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट अपनी ट्रेड को लेके चलते हैं, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो। लेकिन अगर मैं लंबी बात करूं फॉर द लॉन्ग रन, अगर मैं करूं कि साल 2026 के एंड में
या 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखो तो ये सोना और चांदी आपको रिकॉर्ड हाई प्राइसेस के ऊपर दिखाई देंगे। और ये जो सिल्वर की प्राइस 10,000 9,000 रुपए फी तोला के दरमियान में कैलकुलेट हो रही है, कहने वाले ये कहते हैं कि ये 20,000 25,000 रुपए फी तोला को भी क्रॉस कर जाएगी और गोल्ड आपका फॉर श्योर 6 लाख रुपए से भी ऊपर ट्रेड हो रहा होगा। अब ये तो आ जाती है एक कैलकुलेशन की बात जो कि इंटरनेशनल प्राइस के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करते हैं। अब लोकल मार्केट में क्या सूरत हाल रहती है, वो अपर कास्ट चलाएंगे 10 से 15,000 या 20-22,000, या वो अंडर प्राइस चलाएंगे 10,000 या 15,000। ये उस वक्त ही बताएगा कि गोल्ड जो है उसकी डिमांड सेलिंग में ज्यादा है या बाइंग में ज्यादा है। तो ये चीज जो है इसका फैसला उस वक्त ही होगा। अगर मैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज करूं और मैं आपको आसान अल्फाज में अब प्रेडिक्शन दूं, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक में गोल्ड अगेन एक डिप ले सकता है और जो सिल्वर है वो भी डिप ले सकती है, लेकिन मार्केट अपने आप को जल्द ही रिकवर कर लेगी। तो परेशान होकर, टेंस होकर और प्रेशर में आके अपने मेटल्स को बगैर किसी वजह के नुकसान में बेचिएगा मत। मैं बस ये कहना चाहता हूं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। कई मेरे प्यार करने वाले ये भी लिखते हैं कि मैं जो कहता हूं उसका उल्ट होता है, तो जिनको ये लगता है वो इसका उलट ही किया करें। अगर इससे उनका फायदा होता है तो भाई उसमें ही मेरी खुशी है, और अगर कुछ लोग समझते हैं कि मैं जो कहता हूं लगभग वैसा ही हो जाता है तो आप वैसा कर लो ताकि आपका भी फायदा हो जाए और इस तरीके से दोनों पार्टियां राजी खुशी जो है वो अपने मामलात को अंजाम तक पहुंचा दें। अगर मैं ये चाहूं कि मैं हर बंदे की मन चाही बात करूं तो वो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इस्लाह पसंद करने वाला हूं। कहीं पे अगर मेरी गलती हो मार्केट की प्राइस के हवाले से या मेरी लिबर्टी मार्केट की जो एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें कहीं पे किसी को अमेंड करने की जरूरत महसूस हो तो वो कमेंट में जरूर किया करें ताकि लोगों को सही और दुरुस्त वे में इंफॉर्मेशन पहुंचे। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता हूं। तो इसलिए ईरानी करेंसी दी जान छड़ दियो, जिन्हां ने ले लई है उन्होंने ले लई है। तुसी हुण वेखा वेखी अपने आप नूं फसान दे चक्करां च ना पै जाना। सोना चांदी खेडदे पए हो, सोना चांदी खेडी जाओ ते इंतजार करो, क्योंकि अगर ये जंगबंदी हो जाती और कोई मामला तय पा जाते तो फिर शायद इसी वीक में सोना आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई देता। लेकिन मैं फिर ये कहूं कि मैं फौरी तौर पे ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट गिर जाएगी, लेकिन एक डिप का आना ड्यू है इस मार्केट में। ये पॉसिबल है कि कल जब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो या लोकल मार्केट में जब प्राइस आए तो सोने की कीमत ऊपर के रेटों पे दिखाई दे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं एक डिप आनी लाजमी है। ये सोना आपका 4,000 4200 4300 डॉलर के करीब कहीं होगा, चांदी 60 से 65 डॉलर के करीब होगी और उसके बाद मार्केट दोबारा पंप लेगी और फिर रेट आपको सही प्रॉफिट जो है वो बना के देंगे। तो जब भी आपको डिप का चांस मिले तो आपने उसमें सिल्वर और गोल्ड की खरीदारी में जरूर आना है। बाकी होना वही है जो मेरे अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि जो वो चाहेंगे वही होगा। अगर फायदा है तो फायदा होगा और अगर फायदा नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कंटेंट क्रिएटर, कोई भी वीडियो बनाने वाला, कोई भी मशवरे देने वाला, कोई भी सोना चांदी कॉपर बेचने वाला, कोई भी बड़े अच्छे मीठे झूठ बोलने वाला आपको नफा नहीं पहुंचा सकता। इस पे हमारा ईमान होना चाहिए। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, तो करेंसी का, पेपर करेंसी का मेटल्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर सोने में है बेस्ट है, सिल्वर में है तब भी बेस्ट है। अगर आप ये डॉलर या ईरानी करेंसी में आते हैं शॉर्ट टर्म में तो शायद आपको इसका मजा आए और आप कहें यार जबरदस्त, लेकिन ये लंबा चलने वाला मामला नहीं है। तो मेरी राय यही होगी कि इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। बाकी मर्जी आपकी अपनी है, पैसा आपका अपना है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, लेकिन 2-4 लोगों से मशवरा करके उसके बाद ही अपनी ट्रेड का फैसला कीजिएगा। अगर किसी ने सिल्वर खरीदना हो, बेचना हो, सोना खरीदना हो, बेचना हो, पुराना सोना बेचना हो, आप भाई की खिदमत हासिल कर सकते हैं। मेरी शॉप पे तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करूं। अब कल मैं 5 बजे के बाद ही शॉप खोलूंगा, कुछ मेरी निजी मसरूफियत चल रही है, और परसों इंशाल्लाह फिर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रॉपर ऑपरेशनल रहूंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो लोग भी आना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जिन के मैसेजेस मेरे सामने आते हैं मैं रिप्लाई भी करता हूँ, मैं कॉल भी अटेंड करता हूँ, लेकिन गुजारिश ये करूंगा कि जिनका जेन्युइनली काम हो खरीदने या बेचने का तो वो शॉप पे तशरीफ लेके आ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगा कि उनको बेहतर सर्विस दूं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला कल प्रॉपर जो प्राइस गोल्ड की निकलेगी उसके हवाले से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।